सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 4 मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में। देखिए मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, आज की क्लास में वही पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पे लेसन नंबर 4 में दिया है आपका मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें पहला दिया है माउस कीबोर्ड कन्वेंशन। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय, टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन है, जैसे कि ए के नीचे सिंगल लाइन है, तो उसे अल्ट प्लस ए पढ़ा जाए। उसे क्या पढ़ा जाएगा? अल्ट प्लस ए पढ़ा जाएगा। और अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन है तो उसे कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रॉब्लम आपको आएंगी, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत हो। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी भी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर सिंगल लाइन आता है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? अल्ट प्लस ए पढ़ेंगे। और कह रहा है कि अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल अंडरलाइन आता है तो उसको कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाए। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड जो पॉइंट दिया है, ये कह रहा है कि स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, हम स्क्रीन एरिया पे कैसे स्विच करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम बटन दबाना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप टैली सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर दिया और गेटवे ऑफ टैली पे आप चले आए। इसके साथ साथ मान के चलिए कि जैसे अगर आपको स्क्रीन एरिया, मेन स्क्रीन एरिया यानी कि कैलकुलेटर पैनल पे अगर आपको जाना हो तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस एन बटन दबाना होता है। तो कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस एन से हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और सेम उसी बटन से हम कंट्रोल एम और कंट्रोल एन से कैलकुलेटर को बंद भी कर सकते हैं। तो वही बात इसमें कह रहा है, कंट्रोल प्लस एम बटन दबाना होता है। अगर वापस मेन स्क्रीन एरिया में आना चाहते हैं तो पुनः कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल एम दबाना होता है। और कह रहा है कि और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस सर्विस की स्क्रीन शो होगी और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन शो होगी। और कह रहा है कि कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले यहां तक हम समझते हैं कि मतलब टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं। जैसे कि मान के चले कि अभी आप लैब में जाएंगे तो आपको टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड मिल जाएगा, वो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। लेकिन इन केस मान के चले कि आप कहीं काम करने चले गए और वहां टैली आपको डाउनलोड करके काम करना है, तो टैली सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है ना, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो देखिए इसके पहले टैली ERP9 चलता था, टैली ERP9 चलता था जो बहुत पुराना वर्जन है, और इस समय उसको हटा करके टैली प्राइम लाया गया। तो टैली प्राइम में भी बहुत सारे फीचर्स हमको देखने को मिले और इसमें भी कई सारा मतलब कई सारे फीचर्स मिले और कई सारा जो है अलग अलग वर्जन का हमको टैली प्राइम मिला। लेकिन ये जो प्रेजेंट में अभी जो तत्काल में आपका चल रहा है वो है आपका टैली प्राइम 4.0। समझ में आ रहा है ना, अभी जो प्रेजेंट में अपडेट आया हुआ है, जो प्रेजेंट में आपका टैली सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो है आपका टैली 4.0। तो जब भी इस टैली सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहले क्रोम पे आप आ जाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड टैली प्राइम। क्या लिखना है? डाउनलोड टैली प्राइम। और जैसे ही डाउनलोड टैली प्राइम लिख करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। ठीक है ना, क्या टाइप करना है? डाउनलोड टैली प्राइम। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड टैली प्राइम 4.0, यहीं पे सबसे टॉप में दिया हुआ, यहां से भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें आपको टाइप करना है डाउनलोड टैली प्राइम। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहीं पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डाउनलोड टैली प्राइम, ठीक है ना, इसी ऑप्शन पे हमको जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा और यहाँ आपको लेटेस्ट वर्जन यानी कि 4.0 को ही डाउनलोड करना है। दिया ना टैली प्राइम 4.0, इसी पे बस आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर के जाएगा कहाँ पे? दिस पीसी में डाउनलोड वाले फोल्डर में। अब वहीं से हम इसको क्या करेंगे? अपडेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे।
तो जैसे कि आप पहले क्या करिएगा, पहले तो टैली सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद चूंकि आप लैब में जाएंगे तो अक्सर आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि आपके सॉफ्टवेयर में, मतलब आपके सिस्टम में ऑलरेडी पहले से टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, लेकिन उसमें करना क्या होगा देखिए मैं बता रहा हूँ। बस जैसे ही डाउन कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड, उसके बाद से हम बता रहे हैं आपको करना क्या है। जैसे टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद, सॉरी डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आवश्यक होता है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही कम प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करने में, थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है। अभी जब डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद से डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाएगा। चलिए विंडो प्लस ई बटन दबाते हैं। क्या दबाना है? विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई जैसे ही बटन हम प्रेस करेंगे तो हमको ये दिस पीसी में लेके आएगा, और यहीं पे हमको आ जाना सबसे पहले डाउनलोड वाले ऑप्शन में। कहाँ पे आना है? डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और यहीं पे देखिए सेटअप के नाम से एक बना हुआ है, दिख रहा है? इसी पे माउस का लेफ्ट बटन हम 2 बार दबाएंगे, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहीं पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ये प्रोसेसिंग करेगा, इसके बाद से ऑप्शन मांगेगा। बस यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक आपका दिया है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर दिया है, दूसरा आपका दिया है मोर एक्शन, और तीसरा आपका अल्टर दिया है। इन तीनों में आपको मोर एक्शन पे क्लिक करना। कहाँ पे आना है? मोर एक्शन पे क्लिक करना, और यहीं पे एक रिपेयर का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे जस्ट क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा देना। ठीक है ना? और जैसे ही 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पे जस्ट क्लिक कर देना। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से आपके लैब में इंस्टॉल है, लेकिन वो पुराना वर्जन, वो भी टैली प्राइम ही है, लेकिन ये प्रेजेंट वाला वर्जन नहीं है। और बस जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्टार्ट टैली प्राइम, बस जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना। अब आपका टैली का सॉफ्टवेयर क्या हो गया? इंस्टॉल हो गया। अब आपका टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पहले क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड क्या करने, डाउनलोड करने के लिए क्या टाइप करेंगे? डाउनलोड टैली प्राइम, और वहीं पे डाउनलोड टैली प्राइम पे जब क्लिक करेंगे तो 4.0 वाला सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। उसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद विंडो प्लस ई दबा करके इस पीसी में चले जाना है। डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको टैली मिल जाएगा, उसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करना। जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो वहां पे ऑप्शन पूछेगा, मोर ऑप्शन में जाना है, वहां पे आपको रिपेयर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से ऐसा विंडो आपके सामने आता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, देखिए पहला लिखा है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, सेकंड आपका यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और तीसरा दिया है रीएक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। देखिए हम जो अभी टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं ये अपनी एजुकेशनल के पर्पज से कर रहे हैं, इसलिए हम जो कंपनी में काम करेंगे या हम जो टैली सॉफ्टवेयर में काम करेंगे वो हम एजुकेशनल मोड को ही सिलेक्शन करके करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम? बाकी लाइसेंस वर्जन किसके लिए होता है? जैसे बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके लिए लोग क्या करते हैं? टैली प्राइम परचेज करते हैं, उसका फी जमा करके हम परचेज करते हैं, और तब जाके प्रॉपर तरीके से उस पर काम करते हैं। लेकिन हम जो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये अपनी एजुकेशन के पर्पज से कर रहे हैं, इसलिए एजुकेशनल मोड को ही हम सिलेक्शन करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से क्या होता है देखिए, जैसे ही हम कंपनी ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, ऐसा इंटरफेस जब भी आपके सामने आए तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी का कंपनी यहाँ से ओपन रहता है, हमको इस कंपनी को क्लोज करना होता है। तो चलिए यहाँ पे आगे की प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें हम एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे कंपनी, और कंपनी का नाम देंगे गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। कह रहा है कि क्रिएट ए कंपनी गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड विथ द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020। मतलब हमारी जो कंपनी क्रिएट हुई है इसके पहले जो बुक में आपका दिया हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को हमारी कंपनी बनी हुई, लेकिन ये तो फाइनेंशियल हमारा 23 चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम 23 को ही सिलेक्शन करेंगे।
ये फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्शन करना होता है बस। ये ऑलरेडी आपके जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो वहां पे फाइनेंशियल ईयर लिख देगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता। हाँ, इसके बाद से कह रहा है कि कंपनी, कह रहा है कि डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या होता है? तो कह रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव, वह लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव या लोकेशन जहां पर हम अपनी डाटा स्टोर करते हैं, इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। और जब हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इस लोकेशन को बदल सकते हैं। जैसे जब आप कंपनी क्रिएट करने जाएंगे तो टैली सॉफ्टवेयर एक बाय डिफॉल्ट आपको लोकेशन देगा, लेकिन आपको उसको क्या करना है, बैक स्पेस से हटा देना है। और कह रहा है कि लोकेशन बदल सकते हैं, हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपनी कंपनी सी ड्राइव में बना लेते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि मान के चलिए कि जब सिस्टम की फॉर्मेटिंग पढ़ाया जाता है या जब करवाया जाता है तो सी ड्राइव को ही फॉर्मेट ज्यादा मात्रा में दिया जाता है। तो सी ड्राइव जब फॉर्मेट होगा तो आपका डेटा नहीं बच पाएगा। इसलिए कभी भी आप कंपनी बनाइए तो सी ड्राइव को छोड़ करके डी ड्राइव में आप बनाइए। क्लियर हुआ? क्योंकि डी ड्राइव में आप बनाएंगे तो डी ड्राइव में अगर आपका डेटा मतलब बनाए अगर आप कंपनी, तो वो आपका डेटा उसमें सेव रहता है। कोई फॉर्मेट भी करता है तो भी केवल सी ड्राइव को ही करता है, डी ड्राइव आपका छोड़ देता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा। और फिर कह रहा है कि कंपनी नेम, कह रहा है कि यहां पर हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है जिस नाम से हमको कंपनी बनाना चाहते हैं। और फिर कह रहा है कि बुक्स ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम, कह रहा है कि इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमको अकाउंटिंग करनी होती है। और कह रहा है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर हमको एक्चुअल डेटा भी भर सकते हैं। जैसे कि यदि हमने जून 2020 को कंपनी स्टैब्लिश किया हो तो यहाँ पे 15/6/2020 ही भरेंगे। मतलब एक्चुअल का मतलब ये होता है कि किस डेट को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पे लिखा भी है कि कह रहा है कि इसमें हम उस डेट को भरते हैं जिस डेट में हमको अकाउंटिंग करनी होती है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है। और कह रहा है लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल डेटा भी भर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो तो डेट उसमें दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर आपकी बिजनेस 15 जून से प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो आप अपना डेट रखेंगे 15/6/2020 चाहे 2023 जो भी हो, उस डेट को आप मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और इसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से कंपनी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी बनाने का मतलब प्रारूप यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले तो हम कंपनी का डेटा किस ड्राइव में बनाते हैं, डी ड्राइव में बनाते हैं। इसके बाद से एंटर करेंगे तो कंपनी नाम पूछा जाएगा, इसमें गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड भरना है। चलिए ऐसे देखने से नहीं समझ में आएगा, बनाते हैं हम इसको। सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा और यहाँ पे पहले से किसी की कंपनी खुली है ना, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो कंपनी पे आइएगा और यहीं पे सर्ट का शॉर्टकट की क्या लिखा है, देखिए टैली पढ़ने का मतलब शॉर्टकट की का ज्यादा मात्रा में यूज करना होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें माउस को तो टच ही नहीं करना होता है, माउस को कहीं साइड में रख दीजिए। यहाँ पे क्या करिएगा, बस आपको Ctrl+F3 बटन दबाना है और इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिए। बंद हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि अभी अपनी कंपनी हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो जब क्रिएट करना है अपनी कंपनी तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा सेलेक्ट ड्राइव पे। कहाँ पे आना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। आप यहाँ से भी कंपनी बना सकते हैं और क्रिएट कंपनी यहाँ पर से भी कंपनी अपना बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। अगर आप इसको भी ओपन करते हैं तो भी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप किस ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में। अब यहीं से क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करिए। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए। ठीक है, अब जो आपकी कंपनी बनाना है, बैक स्पेस आप दबाइए और यहाँ पे लिखना है डी और ऐसे सेमी कॉलम का प्रयोग करिएगा और यहाँ पे स्लैश लगाइएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको टाइप करना है टैली और मर्जी करेगा तो अपना टाइमिंग दे दीजिएगा, सबसे बेहतर होगा पहचानने के लिए 7.3। समझ में आ रहा है ना? और ये ऐसा पैथने में इसको भूलिएगा मत, क्योंकि अगर इसको भूल जाएंगे तो पता चलेगा कि किसी और की कंपनी में जाके एंट्री करने लगे। इसलिए जब भी आप इसको बनाइएगा तो इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये पैथ नेम होता है और यही पैथ नेम भूल जाएगा तो फिर कंपनी पे आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एंटर करेंगे तो फिर यहाँ से इसको क्या करेगा, मतलब हर तरीके से चेंज करेगा।
एंटर करिएगा इसको चेक करने के बाद। बस कह रहा है कि आप इस नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया यस, इस नाम से क्रिएट करना चाहता हूं। बस अब यहां से डी, देखिए यहाँ पे आ गया ना लिस्ट में डी टैली 7.3, आप यहां से एक्सेप्ट करिए इसको। अब कह रहा है कि कंपनी नाम देना चाहते हैं, क्या कंपनी देना चाहते हैं आप, तो गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से कंपनी का नाम देना चाहते हैं, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। आप जहां पे काम करने जाइएगा अगर उस फर्म का नाम दिया है, उस फर्म का नाम अपना मेंशन करिएगा, ठीक है। आप एंटर करेंगे मेलिंग नेम में यही आ जाएगा, देखिए। इसके बाद से इस कंपनी का कुछ एड्रेस होगा, इस एड्रेस को मैं यहाँ पे भर देंगे, पडरौना कुशीनगर। सही सही भरिएगा कि कुछ गलत ना हो। फिर एंटर करिएगा तो यहाँ पे स्टेट आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे स्टेट ले लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ले लेंगे। यहाँ पे आपसे पिन कोड पूछा जाएगा, पिन कोड आप यहाँ पे भर दीजिए 274304। फिर एंटर करिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, फिर एंटर करिएगा। यहाँ पे फैक्स तो कुछ है नहीं, छोड़ दीजिएगा। ईमेल यहाँ से पूछा जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ईमेल भरने के लिए दे रहा है, तो ईमेल यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान से देखिए। ईमेल यहाँ पे क्या दिया है, info@giteducation.com। यहाँ पे भरना है आपको info@giteducation.com। फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे वेबसाइट पूछा जाएगा, तो www.giteducation.com। फिर एंटर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर आ गया, ये फाइनेंशियल ईयर दिखा दिया ना, तो ये फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंजिंग मत करिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक ही उठाता। अगर आप इसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर आपको टैली सॉफ्टवेयर में दिक्कत आएगी समझ में, इसलिए फाइनेंशियल ईयर आपको मतलब यहाँ पे देखना नहीं होता है, ठीक है। बस आप ये चेक करिए कि फाइनेंशियल बुक मतलब बिगनिंग कहाँ से हुआ है, तो 1 अप्रैल से ही हमारी बिजनेस स्टार्ट होती है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो वही 1 अप्रैल का डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो क्या बताएंगे, 23-24 चल रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2024 को हमारी कंपनी क्या होती है, बंद होती है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर खत्म होती है। समझ में आया, तो इसी को हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। और इतना बनाने के बाद बस Ctrl+A बटन दबाइएगा, क्या दबाना है, Ctrl+A। अब जैसे ही Ctrl+A बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको Ctrl+A बटन दबा देना, क्या दबाना है, Ctrl+A। अब देखिए आपकी कंपनी ओपन हो गई गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। अब चलिए इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के लिए इसके बटन दबाइएगा, यस कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इतना बनाने के बाद अगला विंडो क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमको बुक के हिसाब से चलना है, जो बुक आपका कह रहा है उसी के हिसाब से हमको चलना है। यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा तभी हो पाएगा। चलिए अब इसके बाद से अगला क्या दिया हुआ है, कंपनी बनाने के बाद अब कह रहा है फिर दोबारा हम कंपनी क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो कह रहा है कि अपनी कंपनी को सेलेक्ट करिए। कह रहा है कि कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है, इसलिए गेटवे ऑफ टैली और Alt+F3 यानी कि लिस्ट ऑफ कंपनी में जाते हैं और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके, और जिस ड्राइव में हमारी कंपनी उस ड्राइव को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। और फिर सेकंड क्या बता रहा है, कह रहा है कि सट ए कंपनी, अगर इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि जब आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी न किसी का कंपनी ना आए, वो जरूर आए, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, एंट्री करने के बाद कंपनी जल्दी बंद नहीं करते। तो अगर कंपनी मतलब ऑलरेडी पहले से किसी का खुला हुआ है, उस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+F3 बटन प्रेस करना होता है। इसके बाद कह रहा है कि अल्टर कंपनी डिटेल, यदि हम अपनी कंपनी के डेटा में कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमको मोबाइल नंबर भरना था, मैंने गलती से मोबाइल नंबर भरना छोड़ दिया, या एड्रेस हमको भरना था, एड्रेस भी मैंने गलती से भरना छोड़ दिया, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको अल्टर कंपनी डिटेल्स पे आपको जाना होता है। जब अल्टर कंपनी पे आप जाएंगे तो जो भी आपने कंपनी बनाया आपके सामने ओपन हो जाएगा,
आप वहां से जाकर के अपनी कंपनी में कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए इतना हम बताते हैं। और इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि इनेबल जीएसटी फीचर्स डिफाइनिंग टैक्स डिटेल्स, मतलब इसमें आपको जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। तो चलिए पहले तो हमको ये समझना है कि कंपनी हम ओपन कैसे करेंगे। अधिकतर आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि सर हमारी कंपनी किसी ने डिलीट कर दी। देखिए कंपनी ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप टैली सॉफ्टवेयर यहां से ओपन करिएगा। जैसे ही आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ऐसा विंडो आपके सामने आएगा। यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन करना है, एजुकेशनल वाला ही सिलेक्शन करिएगा। और यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिल गया, क्या दबाना है, क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस F3, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, अभी मैंने बताया कंट्रोल प्लस F3 बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही कंट्रोल F3 दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बस यहाँ पे एंटर करना है। इस पहले वाली कंपनी को हम यहाँ से बंद करेंगे और बंद करने के बाद यहाँ पे आ जाना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। क्योंकि अपनी कंपनी मैंने किस ड्राइव में बनाया है, डी ड्राइव में। तो पहले तो सेलेक्ट करेंगे ड्राइव और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये पूछेगा कि आपने कंपनी किस में बनाया है, तो डाउन एरो दबा करके डी को सिलेक्शन करेंगे। और किस नाम से आपने बनाया है, 7.3 भूल गए, हाँ तो भूलिएगा मत उसको। अगर भूल जाएंगे तो पता चलेगा कि किसी की कंपनी खोल करके काम करने लगे। इसलिए आप यहाँ पे अपना 7.3 वाला डाउन एरो से सिलेक्शन कर दीजिएगा। 7.3 इसी में लिखा हुआ मिल जाएगा 7.3 के नाम से। ये पहले से कंपनी बहुत सारा बना हुआ है। टैली 7.3 आ गया, बस यहीं से एंटर कर लेना है। अब फिर एक बार और एंटर कर लेना है, हमारी कंपनी ओपन हो। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मैंने क्या क्या बताया, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, और टैली में टैली कंपनी क्रिएट करेंगे कैसे करेंगे। अब इसके साथ साथ मैंने आपको टैली सॉफ्टवेयर को जैसे कि बंद करना भी मैंने आपको बताया, किसी की कंपनी ओपन हुई तो उसको भी बंद करना मैंने आपको बताया। अब आपको सीखना ये है कि अगर हमारी कंपनी में कोई मिसिंग हो जाए तो उसको हम सही कैसे करेंगे। अगर हमारी कंपनी में कोई मिसिंग हो जाए तो उसको हम सही कैसे करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले तो आप कंपनी ओपन कर लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद से आपको आना है कंपनी पे। कहां पे आना है, कंपनी पे। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको अल्टर दिखेगा, बस यहीं से आपको अल्टर सिलेक्शन कर लेना। आ गया। अब यहां से अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो बस अल्ट के साथ डी बटन दबा दीजिए। किसी भी कंपनी को डिलीट करना हो तो अल्ट डी, अगर किसी लेजर को भी डिलीट करना हो तो अल्ट डी, अगर किसी आइटम को भी डिलीट करना हो तो अल्ट प्लस डी बटन ही प्रेस करते हैं, हो जाएगा। चलिए यहां से हम इसके बटन दबा देते हैं तो कोई चेंजिंग तो करना है नहीं, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब चलिए चूंकि बुक से ही हमको पढ़ना है और बुक से ही हमको बताना है, अब यहां तक तो हो ही गया अल्टर कंपनी तक। अब कह रहा है कि जीएसटी का फीचर्स क्या करना है, इनेबल करना है। इसके लिए कह रहा है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। कह रहा है कि इनेबल जीएसटी फीचर्स, कह रहा है कि गो टू गेटवे ऑफ टैली और कंपनी में जाएंगे, वहां हमको फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या करेंगे, यस करेंगे। एक चीज करिए, ये जो आपका विंडो दिया हुआ है आपके बुक में ऐसा इंटरफेस दिया है ना, इसमें जीएसटी नंबर लिख लीजिए, गलत बताया उस पर। जीएसटी नंबर क्या है मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखिए ये जीएसटी नंबर लिख लीजिए। सर ये जीएसटी नंबर याद करना पड़ता है, जितना मतलब कंपनी का अलग अलग दिया रहता है। मैंने बोला था याद करने के लिए, तुम क्लास में नहीं आई थी क्या। नहीं, जैसे वो सर बताते थे पीछे ना तो उसमें वो पूरा याद करके रखते। तो इसमें भी याद करना पड़ेगा तभी तो एंट्री कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, उसमें गलत लिखा हुआ है आपके बुक में, उसको काट करके इसको लिख लीजिएगा। अरे मैंने आपको नहीं बताया था कि जीएसटी नंबर आधारित होता है किस पर, पैन नंबर पर। जो मैंने आपको बताया था कि 09 आपका स्टेट कोड होता है और स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ करके और जो 10 लेटर आपका होता है वो आपका पैन नंबर होता है, मैंने बताया था ना। उसके बाद से चेक सम डिजिट होता है, ब्लैंक होता है, एंटिटी होता है।
लिखा गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जीएसटी की फीचर्स को आपको इनेबल करना है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। कहाँ जाना है? गेटवे ऑफ टैली, और वहां कंपनी पे जाना है, वहां फीचर्स आपको मिलेगा। अगर फीचर्स हम क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे? F11 दबाएंगे। कंपनी पे जाएंगे, वहां पे F11 बटन प्रेस करेंगे, और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शॉर्टकट की होता है F3। F3 ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली लिखा है ना, यहाँ पे कंपनी के बाद यहाँ पे फीचर्स के ऊपर जस्ट लिख लीजिएगा F11। अब ऐसे बना करके सिंबल, इसके बाद से लिख लीजिएगा F3। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे फीचर्स दिया है ना, इसी के ऊपर लिख लो F11, फिर ऐसे डैश बना करके F3, समझने में आसानी रहेगा। लिखा गया। अब चलिए यहाँ पे कैसे इनेबल करना है, देखिए सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आना है, यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करना है, या कंपनी पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कंपनी तो ऑलरेडी ओपन है, ये है, F11 बटन दबाना है। कंपनी का फीचर्स ओपन हो गया, इसके बाद से F3 बटन दबाना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ऑलरेडी क्या है, यस है, लेकिन फिर भी आप एंटर बटन दबा करके आइएगा और यहाँ पे आइएगा, ठीक है। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए ये विंडो आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है, इसमें लेना है उत्तर प्रदेश रेगुलर, इसको नो कर देना है, और यहाँ पे अपना जो है, जो भी अपना डेट होगा उसको सिलेक्शन, इसमें रेगुलर ले लेना है, इसको नो कर देना है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है ना, 09 EPMPV 1231 M1ZD, इसको गलत मत भरिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उत्तराखंड भर लीजिएगा, महाराष्ट्र भर लीजिएगा, तो बाद में आप कहेंगे कि सर हमारी कंपनी में जीएसटी उठा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर अल्टर करना पड़ेगा कंपनी को जाके, तब हो पाएगा, ठीक है। फिर एंटर करिएगा, डेट में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ मंथली रहने दीजिएगा, डेट में कोई चेंजिंग नहीं, रेगुलर के लिए मैंने आपको बताया था, और फिर यहाँ पे डेट में कोई चेंजिंग नहीं, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए, यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए, बस आज के लिए इतना ही करना है आपको जाके, ठीक है। शेष हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।